Good afternoon, sir. From today, we are starting a first chapter in chemistry, and that is some basic concepts. पहला चैप्टर है some basic concepts in chemistry. 3 mark चैप्टर है ये. Some basic concepts, some important concepts we have to study in this chapter. ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, that is what is chemistry. केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री क्या होती है? देखो, केमिस्ट्री में हम ये एक साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी मैटर जो हमारे अराउंड है, मैटर के 3 चीजें हमने स्टडी करनी है. सपोज ये मैटर है, इस मैटर में हमने स्टडी करना है इसका कंपोजिशन क्या है. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस मैटर? ये मैटर किस चीज का बना है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, ये भी हमने स्टडी करना केमिस्ट्री में. फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये मैटर किस चीज का बना है, वो हो गया कंपोजिशन. फिर उन पार्टिकल्स को कैसे अरेंज किया गया है, डेट इज स्ट्रक्चर. और फिर इसमें प्रॉपर्टीज क्या है. पहला चीज हमने स्टडी करना है केमिस्ट्री में कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, ऑफ मैटर. पहला. दूसरा चीज जो हमने इसमें स्टडी करना है, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैटर. मैटर में कौन कौन सी चेंज हो रही है, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैटर. जो ये हमारा मैटर है इसमें कौन सी चेंज हो रही है. उसका मतलब ये हुआ कि जैसे आइस है, ये हम लिक्विड में इसको हीट करते हैं, वाटर बनता है, ये चेंज हम देखेंगे. या एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन में हम एक मिनट. नाउ कौन सी चेंज हो रही है मैटर में, कौन सी एक केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, ये भी हमने स्टडी करना है केमिस्ट्री में. एंड लास्ट पॉइंट है इसमें जो हमने देखना है कि कौन से रूल्स है, कौन से लॉज है, कौन से रूल्स है, कौन से हाइपोथेसिस है, या कौन सी जनरलाइजेशंस है. जितनी भी जनरलाइजेशंस होती है इनको भी हमने स्टडी करना है इस मैटर में. लॉज, हाइपोथेसिस, जनरलाइजेशंस व्हिच गवर्न दीज चेंजेस. हमारे पास लॉज है, बहुत सारे लॉज पढ़ने हमने. बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, रॉल्स लॉ है, हेनरी लॉ है, कोलराच लॉ है, इनको हमने स्टडी करना है. लॉज होते हैं वो चीज जिनकी मैथमेटिकल प्रूफ जिनका होता है. हाइपोथेसिस, ऐसे भी कुछ हाइपोथेसिस है जो मैथमेटिकली हम प्रूव तो नहीं कर सकते, करेक्ट है, उनको हाइपोथेसिस बोलते हैं. एंड जनरलाइजेशंस जो मैक्सिमम चीजों पर एप्लीकेबल होता है. जैसे मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, 7 बच्चे अच्छे हैं, तो मैं कहता हूं मेरा क्लास अच्छा ही है, तो उसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं, जो मैक्सिमम चीजों पर एप्लीकेबल होता है. राइट. सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज केमिस्ट्री. तो अगर मैं यही लिखूंगा, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with number 1 composition, structure and properties of matter. Right. Number 2, changes taking place in matter under certain conditions.
And number third, laws, hypotheses, generalizations which govern, which control all these changes. ये हमने स्टडी करना है इस केमिस्ट्री में. सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज केमिस्ट्री, ये मैंने बता दिया. नाउ सेकंड क्वेश्चन इसमें, अब इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, हम क्यों पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. जो ये केमिस्ट्री है इसको हमने स्टडी करना है, क्यों करेंगे, हम क्यों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा हमें होगा. बहुत सारे फायदे हैं. सबसे पहला फायदा हम लेते हैं इसका, दैट इज डोमेस्टिक यूज. हमारे घर में जो भी चीजें हम यूज करते हैं ना, दीज आर केमिकल कंपाउंड्स. ये केमिस्ट्री की वजह से ही बने गए हैं. अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो इन चीजों का निर्माण नहीं होता, इनका आविष्कार नहीं होता. जैसे सोप्स है घर में यूज करते हैं, डिओड्रेंट्स है, ठीक है ना, जैसे परफ्यूम्स है, हम यूज करते हैं घरों में ये चीजें, ठीक है. डिटर्जेंट्स है, अगर आप घर में देखेंगे ये सारे केमिकल्स है. दे आर केमिकल कंपाउंड, दे आर स्टडीड अंडर दिस केमिस्ट्री, राइट. जो भी घर में चीजें हैं, ये केमिकल, फिनाइल हम यूज करते हैं पोछा वोछा करने के लिए, ठीक है ना. ऑल और केमिकल सब्सटेंसेस एंड देयरफॉर यूज ऑफ केमिस्ट्री. सेकंड, सप्लाई ऑफ फूड. जो हम फूड सप्लाई करते हैं इसमें भी केमिस्ट्री का बड़ा योगदान है. सप्लाई ऑफ फूड कैसे, हम देखते हैं. देखो बेटा, फूड जो होता है, फूड में सपोज हमें फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, है ना, बाग में डालते हैं फर्टिलाइजर्स, खाद डालते हैं, मार्केट से लाते हैं, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस. फर्टिलाइजर्स डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, स्प्रेज में केमिकल्स डालते हैं, ठीक है ना. फिर हमने कोई सपोज क्रॉप्स लाया तो फिर उसको प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, करेक्ट. हम फर्टिलाइजर्स होता है, यूरिया होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, करेक्ट. इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, राइट, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, राइट. इवन फिर फूड अगर तैयार हो गया तो फिर हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं इसको बहुत देर तक रखने के लिए. जो चीजें मैंने ये बता दी ये सारे केमिकल कंपाउंड्स है. फर्टिलाइजर केमिकल कंपाउंड, यूरिया फॉर्मूला NH2CO NH2, यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट. ये भी याद नहीं रखना, ये भी इतना याद रखना. इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव, सारे के सारे ये जो है ये सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स है. तो इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण यूज है किसका, केमिस्ट्री का. देखो बेटा, हेल्थ एंड हाइजीन अगर मैं ले लूं, हेल्थ एंड हाइजीन, इसमें भी केमिकल कंपाउंड्स ही हम यूज करते हैं. हेल्थ एंड हाइजीन में सपोज हम मेडिसिन लेते हैं, पैरास्टामोल लेते हैं, ठीक है ना, या लाइफ सेविंग मेडिसिन हम लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वी टेक एंटीबायोटिक्स लेते हैं. आज की डेट में हम कोविड से बचने के लिए हम यूज करते हैं फैबीफ्लू लेते हैं, ये सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स है. इवरमेक्टिन लेते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आज की डेट में. विटामिन डी लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, लिमसी, विटामिन सी, ये जिंक लेते हैं, जिंक या मल्टीविटामिन टेबलेट्स लेते हैं. ये सारे के सारे मेडिसिन है, ये सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स है. हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, हम सपोज डेटॉल से वॉश करते हैं, सेवलॉन से वॉश करते हैं, इससे सारे के सारे जर्म्स हम मारने की कोशिश करते हैं. सोडियम हाइपोक्लोराइट की स्प्रे करते हैं आज की डेट में हम, सैनिटाइजर्स यूज करते हैं, ये सारे के सारे सैनिटाइजर. तो ये सारे के सारे जो है दीज आर केमिकल कंपाउंड्स. सो इसका मतलब है सपोज कैंसर के लिए एक
सिस्प्लेटिन है एक मेडिसिन कैंसर के लिए जो यूज होता है, उसका नाम है सिस्प्लेटिन। मैं अलग से लिखता हूं यहाँ पर, सिस्प्लेटिन। ये एक कंपाउंड है जिसको हम कैंसर के लिए यूज करते हैं, कैंसर ठीक करने के लिए, राइट। एक और कंपाउंड है एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन एक कंपाउंड है, इसको एजेड भी बोलते हैं, या हम इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं एजेड, एजिडो एंड थाइमिडीन। ये एड्स के अगेंस्ट हम यूज कर सकते हैं, एड्स डिजीज में, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास, दीज आर लाइफ सेविंग मेडिसिन। ये सारे के सारे केमिस्ट्री की बदौलत है, बिकॉज केमिस्ट्री से, केमिकल रिएक्शन से ये कंपाउंड्स बने हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ, वॉर्स, वॉर में हम यूज करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल वॉरफेयर उसको बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड्स डालते हैं, केमिकल वॉर। जैसे आज की डेट में हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, हम केमिकल कंपाउंड्स भी डालते हैं, पॉइजनस गैसेस डालते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री में डाल सकता है। तो वॉर में भी जैसे TNT है, ट्राइनाइट्रोटोलिन, इसे ब्लास्ट कर सकते हैं, या हम RDX यूज कर सकते हैं, ब्लास्ट करने से बॉम्ब्स बना, अमोनियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे अमोनियम नाइट्रेट जो है ये भी, इससे भी छोटे छोटे बॉम्ब्स बना सकते हैं, सारे केमिकल कंपाउंड्स है। या इवन हम एनवायरनमेंट को अगर हमें बचाना है, वहां पर भी हम यूज करते हैं, ठीक है ना, ये यूज करते हैं, ऐसे स्प्रेज डालते हैं, ऐसी चीजें एनवायरनमेंट में। अगर इस वक्त हम हमारे एनवायरनमेंट में कोविड को खत्म करना है तो स्प्रेज डाले जाते हैं। तो सारे केमिकल कंपाउंड्स ही है, मतलब कहने का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, एटम बॉम्ब है, ठीक है ना, वहां पर भी तो केमिकल रिएक्शन ही होती है, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना, एटम बॉम्ब जो होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं, तो ये भी केमिस्ट्री की ही बदौलत है, इट्स बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। सो मतलब ये कहने का मतलब है, कोई भी जगह पर आप देखेंगे, कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अगर हम देखेंगे, विदाउट केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में वी कैन नॉट लिव विदाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बगैर हम, जैसे हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं घरों में, कितने प्लास्टिक चीजें हैं, पेन आपके हाथ में होगा वो प्लास्टिक का होगा। तो ये सारे के सारे प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन से ही बनाए जाते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से at present times we cannot live without chemistry. Chemistry is very very important for us. ये दूसरा क्वेश्चन था, what is पहला था what is chemistry and दूसरा application of chemistry, right? Now third question आज मैं बता रहा हूँ, that is क्लास व्हाट इज मैटर एंड व्हाट, क्योंकि केमिस्ट्री में मैटर को ही हमने स्टडी करना है, केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं, और इस मैटर जो है इसकी क्लासिफिकेशन आज पढ़ेंगे। मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं बेटा, मैटर क्या है, और पहली बात मैटर है क्या। मैटर जो है, याद रहे, जो भी चीज हमारे अराउंड है, ध्यान से देख लीजिए, हमारे अराउंड जो भी चीजें हैं, everything I can say, yeah, anything that is around us, everything that is around us, that is around us, जो हमारे अराउंड चीजें हैं, is matter, right? Matter has mass, याद रहे, very important, जो हमारे अराउंड है उसका क्या क्या चीज होना चाहिए, मास, ऑक्यूपाई स्पेस करना चाहिए, जगह घेरनी चाहिए, जगह लेना चाहिए, एंड इट शुड बी felt by our senses, हमारे सेंसेस, या इसको फील कर सकते हैं, या इसको देख सकते हैं, या इसको टेस्ट से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को मैटर बोलते हैं। सो व्हाट इज मैटर, एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस
has mass, occupies space, and can be felt by any one of our senses is matter. Suppose example of matter क्या है? Wood is an example. हमारे around wood है, ठीक है. Metals are examples of matter. Water है matter. Matter है. Water is matter. Air जो है ये भी matter है, जो हमारे around है, जो चीजें हमारे around है. Soil ये भी matter है. सारा का सारा matter. ठीक है. अब नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन, जो हम कल करेंगे. दूसरा पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो हम कल करेंगे. देखो थोड़ा सा आज मैंने पढ़ाया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक है, स्टार्टिंग है, थोड़ा कम होना चाहिए, नहीं तो मैं एक आवर का क्लास ले लूंगा. और अभी बहुत सारे कम बच्चे भी आए हैं, बच्चे भी आएंगे तो भी मजा आ जाएगा पढ़ाने में. देखो बेटा मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया आज. I started from we are doing first chapter of chemistry, that is some basic concepts in chemistry. सबसे पहला क्वेश्चन है what is chemistry. मैंने कहा chemistry is that branch of science which deals with number first composition, structure and properties of matter, right? And properties of matter. Number second, changes taking place in matter under certain conditions, because conditions are very important. आइस है, जब तक उसको हीट नहीं करेंगे तब तक वो पानी में नहीं जाएगा. That's a condition. And third, laws, hypotheses and generalizations which govern all the changes. So in laws को भी हमने स्टडी करना है. होगा पहला चीज. फिर दूसरा चीज मैंने बता दिया. Just wait. What is importance of chemistry? देखो डोमेस्टिक यूज में हम जितने भी चीजें हम घर में यूज करते हैं, सोप्स है, डिओड्रेंट्स है, परफ्यूम, डिटर्जेंट्स, फिनाइल है, जितने भी चीजें आपके सामने है, केमिकल्स, क्रीम्स है, ठीक है ना, दे आर ऑल केमिकल सब्सटेंस एंड देयरफॉर दे दिस इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज केमिकल कंपाउंड ड्यू टू केमिस्ट्री. सप्लाई ऑफ फूड, जो हम फूड मिलता है हमें, उसके लिए हमें फर्टिलाइजर चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, प्रिजर्वेटिव चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, या दे आर ऑल केमिकल कंपाउंड्स. हेल्थ एंड हाइजीन में यूज होता है. मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, जितने भी एंटीबायोटिक्स है, या एंटीसेप्टिक्स है, या एंटी एसिड्स है, या हमारे पास एंटी एलर्जिक सब्सटेंसेस है, एंटी माइक्रोबियल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, दे आर ऑल केमिकल कंपाउंड्स. ये सारे केमिकल कंपाउंड्स है, इसलिए हम इसकी इंपॉर्टेंस मानते हैं, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस. फिर मैंने कहा सिस्प्लेटिन जो होता है ये कैंसर को क्योर करता है, इट्स आल्सो केमिकल कंपाउंड. एजिडोथाइमिडीन, एजटी, ये आता भी एग्जाम में, व्हाट इज एजटी? एजिडोथाइमिडीन, इट इज यूज्ड टू क्योर एड्स. दे आर ऑल केमिकल कंपाउंड्स एंड फाइंड्स यूज इन केमिस्ट्री, इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री. वार में हम यूज करते हैं केमिकल वॉरफेयर, बॉम्ब्स बनाते हैं, टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोलिन, आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, ammonium nitrate, etc. They are all chemical compounds used for making explosive substances. They are again, it's again use of chemistry, right? इसके बाद मैंने कहा न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर वॉरफेयर में यूज होता है, एटॉमिक बॉम्ब है, अगेन केमिकल रिएक्शंस है. मैं कहा इंडस्ट्री में, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है केमिस्ट्री. सपोज टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, कपड़े जहां पर बनते हैं, पॉलीमर इंडस्ट्री है जहां प्लास्टिक बनते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, डिफरेंट जितनी भी इंडस्ट्रीज है, हर जगह पर केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिस्ट्री का यूज है, राइट? फिर मैंने इसके बाद कहा व्हाट इज मैटर आज, और इससे पहले मैंने कहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री फाइंड्स यूज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, वी कैन नॉट लिव विदाउट केमिस्ट्री. फिर मैंने इसके बाद क्या, चूंकि केमिस्ट्री मैटर से रिलेटेड है, ये मैटर होता क्या है, जो भी हमारे अराउंड चीजें हैं जिनको हम जिनका मास है, जो स्पेस लेते हैं, गिरते हैं, और जो जिनको हम अपने सेंस से फील कर सकते हैं, उनको हम मैटर बोलते हैं, राइट? और अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में थोड़ा सा बताता हूं आज. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है मैटर की जो हमें करनी है अगले क्लास में. एक क्लासिफिकेशन होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन, राइट? अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में
कैसे हम करेंगे वो हम कल करेंगे, और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा वो हम कल करेंगे, राइट। मैं एक PDF भेज दूंगा ग्रुप्स में, उससे आप नोट्स लिख भी सकते हो। थैंक यू।